वाले युगल का पंचायत ने किया हुक्का पानी बंद। प्रेमी युगल ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की लगाई गुहार। परिजनों की इच्छा के विपरीत प्रेम विवाह करना प्रेमी युगल को भारी पड़ गया और अब प्रेम विवाह करने वालों को गांव की प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए वसूलने के बाद भी गांव के दबंग इन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। इसके चलते पीड़ित पति पत्नी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और रुपया वापस दिलाने की मांग करते हुए दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला बरसाना थाना क्षेत्र अंतर्गत पेलखू गांव का है। पीड़िता मनीषा पांडे निवासी चौथाई पाड़ा बलदेव का कहना है कि उसने 8 नवंबर वर्ष 2024 को पेलखू गांव निवासी ध्रुव पांडे से मंदिर में शादी रचाई थी। इस विवाह से दोनों पक्ष नाराज थे। इसके चलते 24 नवंबर को हाईवे थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा के एक होटल में पंचायत हुई, जिसमें लड़के और लड़के पक्ष के लोगों के साथ साथ 4 गाँव के प्रधान मौजूद थे। आरोप है कि ध्रुव पांडे के साथ इन लोगों ने मारपीट की और लड़की से मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी और 25 नवंबर की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जय गुरुदेव पेट्रोल पंप के पास उससे 15 लाख रुपए वसूल लिए। एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि जब पति पत्नी गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया और पैसे वापस मांगने पर प्रेमी युगल को दबंग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रेमी युगल ने सुरक्षा की एसएसपी से गुहार लगाई है। मनीषा पांडे। मनीषा जी, आपके साथ में लड़का है, कौन है, क्या है? इनका नाम ध्रुव पांडे मेरे पति है। कब शादी की थी आपने? सर, मैंने 8 नवंबर को शादी की थी अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर। कैसे की थी और क्या दिक्कत आ रही है? सर, मैंने मंदिर में शादी की थी और दिक्कत ये आ रही है सर, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अगर लड़का लड़की से मिलता है तो लड़के को जान से मार दिया जाएगा। फिर मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल पक्ष में जाकर के वहाँ पे पंचायत बिठा ली थी और पंचायत वगैरह के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि ठीक है, लड़का लड़की से नहीं मिलेगा और इन पर कर वसूली के तौर पे मतलब 15 लाख रुपए ले लिए गए थे इनसे। तो पुलिस में भी शिकायत की थी आपके घर वालों? सर, पुलिस में शिकायत की थी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से हमको एसएसपी ऑफिस आना पड़ा। नहीं, आपने नहीं, आपके घर वालों ने शिकायत की थी शादी? उन्होंने झूठी शिकायत कर दी थी कि लड़का लड़की को भगा के ले गया है और फिरौती की मांग कर रहा है। मेरे 164 के बयान हुए थे। मैं अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे पति पर इतना दबाव डाल दिया कि वो मुझे लेवाने नहीं आ पाए और मेरे पति को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उनको बहुत बेइज्जत किया गया था और मेरे साथ छेड़खानी की गई थी। किसने की थी? ससुराल पक्ष के लोग थे और 4 गाँव के प्रधान थे। अच्छा, तो अगर बात करें तो आपकी शादी का विरोध कौन कर रहा है इसमें? दोनों लोग कर रहे हैं, मेरे घर वाले भी कर रहे हैं और ससुराल पक्ष के लोग भी कर रहे हैं और 4 गांव के लोग प्रधान भी आए थे पंचायत में, वो भी कर रहे हैं। और जो घटना घटित हुई थी पैसों वगैरह को लेकर के, वो हाईवे थाने से हुई थी। आप बता रही हैं कि पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या मांग रखी गई थी? पंचायत में रखी गई थी कि लड़का लड़की को भगा के ले गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी स्वेच्छा से इनके साथ गई थी, तो इसलिए इनसे 15 लाख रुपए वसूल लिए गए। अब क्या चाहते हैं आप दोनों? सर, मैं न्याय चाहती हूँ और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे ना तो ससुराल पक्ष के लोग और मेरे घर के कोई भी हम पर ना दबाव डाले और ना धमकी दे। वो हमको बहुत बुरी तरीके से धमकी देते हैं, अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और घर से ताला लगवा दिया गया है, घर में गाँव में घुसने नहीं देते हैं। अच्छा, अब कप्तान साहब के पास आए, क्या मांग को लेकर आए हैं? कप्तान सर के पास हम इसलिए इस वजह से आए हैं, जो हमारे साथ घटना घटित हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। सर ने बोला है कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे और हमें सर न्याय चाहिए। पैसा किसने लिया है? ये बात करें। पैसा लिया है गांव के प्रधान अनिल ने। फिर 8 नवंबर को शादी की थी घर वालों के विरुद्ध और घर वालों ने फिर पंचायत जोड़ ली थी, मेरे ससुराल पक्ष ने और मेरे गांव वालों ने। पंचायत में ये फैसला हुआ था कि लड़का लड़की को नहीं रखेगा, अगर लड़का लड़की साथ में मिलते हैं तो लड़के को मार दिया जाएगा जान से। और मेरे ससुराल पक्ष ने पूरी सबके सामने धमकी दी थी कि अब की बार लड़का लड़की साथ मिले तो मैं मारूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मुझे चौथ वसूली के इल्जाम में फंसाया गया और मुझसे 15 लाख रुपए और ले लिए गए थे और मुझे मारा पीटा हुआ था कि मेरे घर वालों को धमकाया गया था, इनके घर वालों के थ्रू और गांव वालों के थ्रू। जो 4 गांव की पंचायत आई थी, मेरे गांव के जो पंच थे उन्होंने धमकाया गया था कि लड़का लड़की साथ में नहीं रहेंगे, इसके घर वाले तुझे मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे, खेत बेचवा देंगे, तेरा घर में ताला लगवा देंगे और वो है फरार दिखाना। आप क्या चाहते हैं? आप सर, मैं ये चाहता हूँ कि हम साथ रहें, हमें सिक्योरिटी पूरी तरीके से दी जाए और जो हमारे फिलहाल हमें धमकी मिल रही है जान से ख़त्म करने की, वो हटाई चले जाए। और हम हमारे घर वालों ने
और मेरे ससुराल पक्ष ने। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।